नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर किताबों को कवर कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ का 29वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में भी आपको 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखने को मिलेंगे उत्तराखंड जीके के, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इनको यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित की जाती है? तो केदारनाथ धाम के जो कपाट खोले जाते हैं, इस खोलने की तिथि को महाशिवरात्रि के अवसर पर घोषित किया जाता है। ठीक है, जनरली जो कपाट खोले जाते हैं चार धामों के, जिसमें आपके चारों आते हैं, ये आपके अप्रैल मई में खोले जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, इनके कपाट अप्रैल मई और में खोले जाते हैं, और दीपावली के बाद भाई दूज के अवसर पर इन कपाटों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं दीपावली के बाद भाई दूज पर अक्टूबर नवंबर महीने में। ठीक है, तो उस समय केदारनाथ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वहां पर भतूज उत्सव, या जिसे हम अन्नकूट मेला या अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, केदारनाथ धाम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है जब बंद होते हैं कपाट? भतूज उत्सव, ये आपको याद रखना है। और जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो वहां पर कड़ाही उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। तो केदारनाथ धाम में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो इनकी पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है, ऊखी मठ में जो मंदिर स्थित है। ठीक है, तो भगवान केदारनाथ के कपाट जब बंद होते हैं शीतकाल में, तो शीतकालीन पूजा कहां पर होती है इनकी? ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि ऊखी मठ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ स्थित है? तो लाल पानी वाला रुधिर कुंड यह आपके केदारनाथ के निकट स्थित है। प्रसिद्ध भैरव झाप शिला कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध भैरव झाप शिला है पूछी जाती है कहाँ पर है? तो यह भी आपके केदारनाथ धाम में स्थित है। ठीक है, तो वहीं पर स्थित है भैरव झाप शिला। दरअसल केदारनाथ मंदिर में एक महाशिला है जिसको स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग भैरव झाप के नाम से जानते हैं। तो आपको पूछा जाएगा भैरव झाप शिला कहाँ पर है? आप बताएंगे केदारनाथ धाम में। नेक्स्ट है हमारा, पुराणों में बद्रीनाथ को क्या कहा गया है? तो पुराणों में बद्रीनाथ भगवान को योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिका आश्रम, बद्रीवन, विशाला, बद्री विशाल, इन सब नामों से संबोधित किया गया है। तो आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर आपके अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ये कराया था दौलत राव सिंधिया ने, जो कि ग्वालियर के राजा थे। तो आपको याद रखना है किसने कराया? दौलत राव सिंधिया। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के लिए किसने भूमि दान की थी? बद्रीनाथ धाम के लिए भूमि दान करी थी पद्म देव ने। ठीक है, इसका नाम आयोग ने एक बार जब प्रश्न पूछा था तो ये पूछा था किस कत्तूरी राजा ने करी थी? तो ललित सूरदेव का भी इसका आंसर माना गया है। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछेगा तो पद्म देव, राजा का नाम पूछा जाए तो ललित सूरदेव। दोनों आपको याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है? तो बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं। एक है आपका सिंहद्वार, एक है मंडल और एक है गर्भगृह। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बद्रीनाथ मंदिर आपके शंकुधारी शैली में बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, शैलियां लगातार एग्जामों के अंदर पूछी जाती हैं। कहीं पर इसे मुगल शैली में भी बताया गया है, तो लेकिन आपको पहला रेफरेंस शंकुधारी शैली में देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खोले जाते हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अप्रैल मई में खोले जाते हैं, आपको याद रखना। और बंद कब होते हैं? दीपावली के बाद भाई दूज पर ये कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, शीतकाल के लिए।
नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को आदि शंकराचार्य ने किस कुंड से निकाला था? बद्रीनाथ धाम की जो मुख्य प्रतिमा है, काले रंग की प्रतिमा जो कि थोड़ी सी खंडित है, इस प्रतिमा को आदि शंकराचार्य के द्वारा नारद कुंड से निकाला गया था। आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा किस कुंड से निकाला? नारद कुंड से। नेक्स्ट है हमारा, शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है? तो शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो भगवान बद्रीनाथ की पूजा आपके नरसिंह मंदिर में होती है, जो कि जोशीमठ में स्थित है। आपको ये याद रखना है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कपाट बंद होने के दिन यहाँ पर कड़ाही उत्सव मनाते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। जब केदारनाथ में कपाट बंद होते हैं तो भतूज उत्सव, जब बद्रीनाथ में बंद होते हैं तो कड़ाही उत्सव। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित पंचकुंड में शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे बनता है, दो तरीके से बनता है। या तो आपको इनमें से एक नाम दे देगा, पूछेगा बताइए सत्यपथ कुंड कहाँ पर है, या तो आपको पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा कुंड बद्रीनाथ धाम में जो पंचकुंड है उनमें शामिल है या नहीं है। तो पंचकुंड है वहां पर कौन कौन से? एक है आपका तप्त कुंड, एक है नारद कुंड जिसमें से मुख्य प्रतिमा को आदि शंकराचार्य ने निकाला, एक है मानुषी कुंड, एक है त्रिकोण कुंड और एक है सत्यपथ कुंड। तो 5 कुंडों में कौन कौन शामिल हैं? तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण और सत्यपथ। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के निकट पंचशिलाएं हैं। पंचशिलाओं में कौन कौन शामिल है? नरसिंह शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला और मार्कंडेय शिला। एक एग्जाम में पूछा गया था, बताइए गरुड़ शिला कहां पर है? तो गरुड़ शिला आपके बद्रीनाथ धाम के निकट जो पंचशिलाएं हैं उन्हीं में से एक है, ठीक है। इसी प्रकार पंचधाराएं भी हैं यहीं पर। पंचधारा में आती है आपकी कुर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा। तो पंचधाराएं, पंचकुंड और पंचशिलाएं कौन कौन इसमें शामिल है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा कहाँ स्थित है? तो यह जो आपकी कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, ये आपके बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और बद्रीनाथ धाम के निकट ही स्थित है माणा, और माणा के निकट कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो वहां पर आपकी जो महत्वपूर्ण गुफाएं पूछी जाती हैं, जैसे एक बार पेपर में आया था कि मुचकुंद गुफा, ठीक है, व्यास गुफा, गणेश गुफा, ये सब कहाँ हैं? ये सब आपके माणा के निकट स्थित हैं। और ये वाली गुफाएं कहां पर हैं? ये सारी आपकी बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा शासक जो था अमर सिंह थापा, इसके द्वारा 1807 में करवाया गया था, ठीक है। तो गंगोत्री माता मंदिर जो यहां पर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया था। बाद में इस मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया? आप सभी जानते हैं, जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 1935 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो दोनों बात आपको याद रखनी है, निर्माण अमर सिंह थापा और जीर्णोद्धार जो महारानी गुलेरिया, राजा जयपुर के राजा हैं माधो सिंह, ठीक है। महारानी गुलेरिया ने यमुनोत्री का जीर्णोद्धार करवाया था, राजा माधो सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो आपको याद रखना है, ठीक है। महारानी गुलेरिया को करेक्ट कर देना, राजा माधो सिंह के द्वारा गंगोत्री का जीर्णोद्धार 1935 में करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, गंगोत्री धाम में कपाट प्रतिवर्ष कब खुलते हैं? तो गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं। यह भी आपके अप्रैल मई में इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। शीतकाल में मां गंगा की पूजा कहाँ होती है? तो मां गंगा की शीतकालीन पूजा आपके मार्कंडेय मंदिर में होती है। यह मार्कंडेय मंदिर उत्तर काशी के मुखवा ग्राम में स्थित है। तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है और पर्टिकुलर मंदिर का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो शीतकाल में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, इनकी शीतकालीन पूजा कहां पर होती है? मार्कंडेय मंदिर, मुखवा ग्राम, उत्तर काशी। नेक्स्ट है हमारा, गंगोत्री के पास स्थित भैरव घाटी में किन नदियों का संगम होता है? जो भैरव घाटी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इन दोनों नदियों का संगम भी बहुत बार पूछा गया है। जानवी नदी या जिसे हम जाड़ गंगा भी कहते हैं, ये भागीरथी की सहायक नदी है और इन दोनों का संगम भैरव घाटी में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा,
जल में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो जल में डूबा हुआ शिवलिंग यह आपके गंगोत्री धाम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, बताइए जलमग्न शिवलिंग कहां पर है? तो यह आपके गंगोत्री धाम में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए 1808 में किसे भेजा था? अब देखिए, जो अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सन 1808 में कैप्टन रैपर, जिसे कहीं पर रीपर भी लिखा गया है, आपको पहला रैपर ही देखना है, दोनों एक ही नाम है, तो रैपर को भेजा गया था 1808 में, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। एक और चीज आपने मुझे कमेंट करके इसका आंसर करना है कि अकबर ने भी एक अन्वेषक दल भेजा था उत्तराखंड में कि गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए, तो वो किस परमार शासक के काल में वो दल भेजा गया था? आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, और वो किस नंबर का राजा था ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा गया था सुदर्शन शाह किस नंबर के राजा थे, तो उनका नंबर भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था जेबी फ्रेजर। ठीक है, आपको याद रखना है 1816 में ये यहां पर गया था। हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? टॉम कायरट। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछेगा गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाला पहला यूरोपियन कौन है, तो आप फ्रेजर का नाम बताएंगे, ये 1816 में गया था। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए, यमुनोत्री मंदिर को लेकर थोड़ा सा डाउट आता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपको यहां पर कुछ फैक्ट है, इनको याद रखना है। कहा जाता है कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सबसे पहले सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1850 के आसपास सुदर्शन शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद जो सुदर्शन शाह का उत्तराधिकारी हुए भवानी शाह, इनके द्वारा यहां पर यमुना की मूर्ति को स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि इसको और भव्यता प्रदान की गई। बाद में प्रताप शाह के द्वारा जो यमुनोत्री मंदिर है उसका फिर अच्छे से और निर्माण किया गया, और फिर जो जयपुर की महारानी थी, महारानी गुलेरिया, उनके द्वारा यमुनोत्री का पुनर्निर्माण किया गया। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है। ठीक है, खासतौर पर महारानी गुलेरिया का। नेक्स्ट है, यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? महारानी गुलेरिया ने। ठीक है, शीत प्रवास में यमुना माँ की डोली कहाँ रहती है? तो शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है यमुनोत्री की? ये होती है खरसाली गांव में। ठीक है, ये गांव भी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। शीतकाल में यमुनोत्री के भी कपाट बंद हो जाते हैं और इनकी शीतकालीन पूजा उत्तरकाशी के खरसाली गांव में होती है। नेक्स्ट है, यमुनोत्री मंदिर के निकट किस कुंड में चावल के दाने डालने पर वह पक जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है, सूर्या कुंड, जिस पर अगर आप चावल के दाने डालते हैं तो वो दाने पक जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो यहाँ सूर्या कुंड है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको लेकर लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इस सूर्या कुंड से एक विशेष ध्वनि निकलती है, सब माना जाता है, और यह ध्वनि को, इस ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि यमुनोत्री के किस कुंड से ओम ध्वनि निकलती है, आप बताएंगे सूर्या कुंड से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, दिव्य ज्योति शिला कहाँ स्थित है? दिव्य ज्योति शिला आपके यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, बंदरपूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? बंदरपूंछ पर्वत का प्राचीन नाम था कालंदी पर्वत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। यमुना नदी का भी प्राचीन नाम क्या है, या यमुना को हम कालंदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बंदरपूंछ पर्वत किन शिखरों से मिलकर बना है? तो बंदरपूंछ पर्वत आपके श्रीखंड शिखर, बंदरपूंछ शिखर और यमुनोत्री कांठा, जहां से यमुना नदी निकलती है, इन तीनों से मिलकर बना है आपका बंदरपूंछ पर्वत। नेक्स्ट है हमारा, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। ये दोनों बात आपको याद रखना है। यमुना के कई सारे उपनाम हैं। यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहते हैं, यमुना नदी को शनि की बहन भी कहा जाता है, और श्री कृष्ण की पटरानी भी इनको कहा जाता है। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन सा है? यानी कि यमुनोत्री जाने के लिए पैदल मार्ग की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि अंतिम मोटर अड्डा है यहां पर, इससे आगे गाड़ी जाएगी नहीं। तो यमुनोत्री जाने के लिए जो पैदल मार्ग शुरू होता है ये हनुमान चट्टी से शुरू होता है, लगभग 13 किलोमीटर का ये मार्ग है।
राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा में है, जटागंगा नदी के तट पर स्थित है आपका जागेश्वर धाम। देखिए पहले हमने जब सीरीज को शुरू किया तो जिला वाइज वहां पर दिए गए थे सारे, तो हमने सारे जिले इसी प्रकार वन लाइनर में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़े। अब हम सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं जहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब आपके टॉपिक वाइज वन लाइनर यहां पर आने शुरू होंगे। अभी जिला वाइज आ रहे थे, अब टॉपिक वाइज आपके वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे, तो जिससे आपका दोबारा से सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और बहुत सारे नए तथ्य भी आपको जानने को मिलेंगे और पुराने तथ्यों का रिवीजन भी आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो जागेश्वर धाम ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह आपके अल्मोड़ा में है। ये लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का ये एक समूह है और जागेश्वर धाम का निर्माण, जागेश्वर मंदिरों का निर्माण जो राजा शालिवाहन देव थे, कत्यूरी राजा, इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जागेश्वर धाम किस शैली में बना है? तो जागेश्वर धाम जो है यहां आपके केदारनाथ शैली में बना हुआ है और किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने देखा जागेश्वर धाम आपके जटागंगा नदी के तट पर है और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जागेश्वर को पुराणों में क्या कहा गया है? देखिए जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। जागेश्वर के पुरातत्व पर किसने शोध ग्रंथ लिखा था? तो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखने का कार्य महेश्वर प्रसाद जोशी, जिसे हम शॉर्ट में MP जोशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा? महेश्वर प्रसाद जोशी, जिनको हम MP जोशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाखों उडियार की खोज किसने करी थी? MP जोशी ने 1968, अल्मोड़ा सुयाल नदी। नेक्स्ट है जागेश्वर मंदिर कमेटी कब बनी थी? जागेश्वर मंदिर कमेटी आपके 1914 में बनी थी, ये आपको याद रखनी है। जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो वो है दिनदेश्वरा मंदिर। सबसे प्राचीन पूछेगा मृत्युंजय और सबसे विशाल पूछेगा दिनदेश्वरा मंदिर। ठीक है, जागेश्वर धाम में स्थित पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में बना है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, बताइए पुष्टि माता मंदिर कहां पर है, पुष्टि देवी मंदिर कहां पर है? तो यह आपके जागेश्वर में स्थित है, यानी अल्मोड़ा जनपद में। और यह मंदिर जो है पुष्टि देवी मंदिर, ये वल्लभी शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किस चंद राजा की रजत मूर्ति रखी गई है? तो देखिए 2 चंद राजा हैं जिनकी मूर्तियां जागेश्वर के मुख्य मंदिर के अंदर रखी गई हैं। रजत मूर्ति जो रखी गई है यह त्रिमल चंद की रखी गई है। जो दूसरा राजा है इसका नाम है दीपचंद। दीपचंद की भी मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में रखी गई है। हो सकता है इसकी मूर्ति कुछ अलग धातु की बनी हो, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम लेकर पूछा गया कि रजत मूर्ति किसकी है, त्रिमल चंद की। लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों राजाओं की मूर्तियां इस मंदिर में स्थित है। ठीक है, जो त्रिमल चंद है और दीपचंद। नेक्स्ट है हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका द्वारा हाट को कहा जाता है। द्वारा हाट को इसके अलावा मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। द्वारा हाट मंदिर समूह ये भी आपके अल्मोड़ा में पड़ता है और इस मंदिर समूह का निर्माण भी कत्यूरी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय कौन सा है? तो वो है आपका गुजर देव का मंदिर। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर शकों के निवास की पुष्टि करता है? तो देखिए अल्मोड़ा में आपका एक मंदिर है कटारमल मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इसको लेकर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो मंदिर है कटारमल मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, सूर्य भगवान को समर्पित है और इस मंदिर से कुमाऊं में या अल्मोड़ा में शकों के निवास की पुष्टि होती है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली का बना है? तो कटारमल सूर्य मंदिर आपके उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। ठीक है,
कटारमल मंदिर में मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो यहां पर जो मुख्य प्रतिमा है यह बड़ा आदित्य सूर्य की है, यानी कि सूर्य भगवान की यहां पर मुख्य प्रतिमा है। यहां पर सूर्य भगवान को बूट पहने हुए दिखाया गया है यहां पर, और इसीलिए इस मंदिर को बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो दोनों नाम एक ही हैं, कटारमल सूर्य मंदिर पूछे या बूटधारी सूर्य मंदिर पूछे, आपके अल्मोड़ा में है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। किस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट रखे गए हैं। मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो मढ़ का सूर्य मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं, हालांकि हम इनका रिवीजन करते रहते हैं जब भी हम किसी एक सूर्य मंदिर के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में एक साथ मैंने सारे मंदिरों के बारे में लिखा है। तो मढ़ का सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है। कुलासारी का सूर्य मंदिर ये आपके चमोली में पड़ता है। चोपता का सूर्य मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। मंजियाली का सूर्य मंदिर ये भी आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। करयाक सेण का सूर्य मंदिर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। खेतीखान सूर्य मंदिर जहां पर दीप महोत्सव का आयोजन होता है, चंपावत में पड़ता है। घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर नैनीताल में है। और पलेठी का सूर्य मंदिर ये आपके देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, किस मंदिर को रहस्यमय घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है? तो रहस्यमय घंटियों वाला मंदिर चितई मंदिर को कहा जाता है। यह मंदिर आपके अल्मोड़ा में है और यह मंदिर गोलू देवता को समर्पित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस मंदिर को चितई मंदिर भी कहते हैं, गोलू देवता का मंदिर भी कहा जाता है। कुमाऊं में गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय माना जाता है, इनको न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 29वां पार्ट यहां पे कवर किया। 1450 प्रश्नों को हम यहां पे कवर कर चुके हैं। पहले सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे थे, एक एक जिले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अब आपके एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमने पहले केदारनाथ धाम से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, फिर बद्रीनाथ के, फिर हमने गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका जो जागेश्वर धाम, द्वाराहाट, इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं कटारमल मंदिर, अन्य सूर्य मंदिर, इनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा। तब आपके ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रश्न यहां पर आएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बुक में है उनको तो हम यहां पे कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाहर की जो चीजें हैं और इन टॉपिक से जो चीजें पूछी जाती हैं उन सबको मैं यहां पर इंक्लूड करूं, ताकि आपका बुक तो कवर हो ही, साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपके यहीं पर कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।